राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर, जो कि 2 अगस्त 2026 से लेकर के 10 अप्रैल 2027 तक, यानी कि कुल 8 महीने 8 दिन तक होएगा, मेष राशि वालों के ऊपर बड़ा ही इमेंस प्रभाव लेके आने वाला है। बहुत बड़ा उलटफेर, जिसको बहुत विस्तार से अभी बताएंगे कि राहु नक्षत्र परिवर्तन 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि एक लंबे टाइम फ्रेम को कैप्चर कर रहा है और ये टाइम फ्रेम आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा सापेक्ष परिवर्तन लेके आ रहा है मेष राशि वालों। अगर आपने इसको गौर से सुन लिया, समझ लिया और इसमें बताए गए उपायों को कर लिया तो कोई कारण नहीं है आप इस राहु के धनिष्ठा नक्षत्र के गोचर का फायदा ना उठा लें। इसमें दोस्त, जो मुख्य 6 परिवर्तन आपने एक्सपीरियंस करने हैं, उसमें पहला है अचानक धन लाभ, दूसरा है करियर में बड़ी तरक्की, तीसरा है व्यापार में विस्तार, चौथा है नेटवर्क का विस्तार, पांचवा है इच्छाओं की पूर्ति और छठा है टेक्नोलॉजी से बेनिफिट्स। ये वास्तविक 6 मुद्दे हैं जो आपके झोली में गिरने वाले हैं। अब आप सोचेंगे कि यार मैं ऐसा किस बेसिस पे बोल रहा हूं, तो इसको समझने के लिए मेष राशि वालों, सबसे पहले आपने धनिष्ठा नक्षत्र के बिहेवियर को समझना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के प्रतिनिधित्व वाला नक्षत्र है। हालांकि इसके 2 चरण, चतुर्थ और तृतीय, कुंभ राशि में पड़ते हैं। जहां 11 लिखा है यहां पड़ते हैं, और 2 चरण कट के इसमें आ जाता है द्वितीय और प्रथम, क्योंकि राहु उल्टे घूमते हैं। नहीं तो इधर से जाते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा होता, लेकिन चूंकि राहु देव ऐसे चल रहे हैं इसलिए पहले चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम को ये एक्सपीरियंस करने वाले हैं और इसका प्रभाव आप पे इन 8 महीनों में जबरदस्त तरीके से पड़ने वाला है। अब मित्र, यहां ये समझ लें कि धनिष्ठा नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं, जो इष्ट देव हैं, वो अष्टवसु हैं और इनका कार्य, ये 8 वसु मिलकर के जबरदस्त ऊर्जा प्रक्षेपित करते हैं धनिष्ठा के ऊपर में। और याद रखें कि धनिष्ठा का मतलब क्या होता है, क्योंकि वहीं से आप इस बात को समझ जाएंगे कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। वास्तव में धनिष्ठा का मतलब होता है धन का ईश, धनेश, अति धनेश, बहुत ज्यादा धन रखने वाला। ये नक्षत्र आपको मेष राशि वालों बहुत ज्यादा धन देने वाला है, जिसकी व्याख्या मैंने शुरुआती 6 मुद्दों में बता दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि ये बहुत अधिक धन देगा, प्रचुर लाभ देगा, क्योंकि ये याद रखें कि ये आपका लाभ भाव है और लाभ भाव में राहु देव बहुत ही अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसी स्थिति में जब वो धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे तो वो नक्षत्र जो आपके लग्न को एम्पावर करता है, पुश करता है, बेहतरी प्रदान करता है, ऊर्जा देता है, और ये ऊर्जा लक्ष्मी की ऊर्जा है, दुर्गा की ऊर्जा है, शिव की ऊर्जा है, ये तांडव वाली ऊर्जा है, ये बहुत खतरनाक ऊर्जा है। आपको यहाँ पे इस ऊर्जा को मैनेज करने की जरूरत होगी। अभी आप ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाएंगे मेष राशि वालों, और ऐसे में जो चाहेंगे वो कार्य सफलता को प्राप्त हो जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल ना भूलें कि ये टाइम फ्रेम अंगारक योग को प्रज्वलित करता है, और ऐसी स्थिति में अंगारक योग बहुधा विस्फोटक योग होती है और इसको कई दफा खराब मायने में लिया जाता है। आपसे ही ये अनुरोध है कि इसे खराब मायने में ना लेकर के पावर को चैनलाइज करने के सोच में रखिए, और आपके पास में जो ऊर्जा आ रही है उसको संभाल के हैंडल करने की जरूरत है। अगर आप ऐसा कर पाए तो जो मैंने 6 मुद्दे बताए हैं, उन 6 मुद्दों का चमत्कार आप अपनी जिंदगी में इन 8 महीनों में एक्सपीरियंस करेंगे। अब मित्र, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है, कारण कि जब मैंने बताया कि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र है, तो ये समझ लीजिए कि ये शनि की राशियां हैं, कुंभ और मकर। इन दोनों ही राशियों में
दो दो चरण का पड़ जाना शनि के अधिपत्य को भी दर्शाता है। और ऐसी स्थिति में जो धनिष्ठा का चतुर्थ चरण है, जिससे सबसे पहले राहुदेव इंटरेक्ट करने वाले हैं, वो चतुर्थ चरण यहां राहु के पहुंचते ही मंगल की ऊर्जा को एक्टिवेट कर देगा। परिणाम ये होगा कि आपके अंदर अदम्य ऊर्जा आ जाएगी और ये साहस आपको एक टेक्नोलॉजिकल विजन देगा, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा, जिससे आप किसी भी कार्य को आसानी से संपादित कर पाएंगे। यहां ये जरूर याद रखें कि आपको अपनी आक्रामकता पे कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। तदोपरांत जो धनिष्ठा का तृतीय चरण होगा वो राहुदेव के इस बाउंड्री लाइन पे और आ जाने के उपरांत हो जाएगा, जिससे आपके अंदर शुक्रदेव प्रभावी हो जाएंगे और भौतिक सुखों की लोलुपता बढ़ जाएगी। आप सुगंध, ब्रांडेड एंड लग्जरी थिंग्स के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाएंगे और सुख बहुत ही अधिक खींचने लग जाएगा। ये धनिष्ठा नक्षत्र का तृतीय चरण होगा। इस दरमियान अगर आपने लक्ष्मी माता की आराधना करी तो आप प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। और ये टाइम फ्रेम होगा अक्टूबर-नवंबर का। ये 2 महीने बड़े खास हैं इस चीज के लिए। इस दरमियान आप चाहें तो बड़ी लॉटरी, बड़ी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात राहु के धनिष्ठा नक्षत्र का द्वितीय चरण में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए दिसंबर और जनवरी के महीने को बड़ा ही खास बना देगा, क्योंकि इस टाइम फ्रेम के अधिष्ठाता बुधदेव होंगे, जो वास्तव में व्यापार को प्रमोट करने वाले लॉर्ड हैं और आपको बातचीत की कला, बुद्धिमानी और बोलने की हुनर के साथ ही संगीत का आनंद लेने के लिए भी पुश करेंगे। तत्पश्चात आखिरी चरण जो होगा धनिष्ठा नक्षत्र का, जिससे राहुदेव संचरण करेंगे, फरवरी और मार्च 2026 से लेकर के 10 अप्रैल तक ये प्रथम चरण सूर्यदेव के प्रभाव में होता है। और ऐसी स्थिति में आपके अंदर में मेष राशि वालों कैरियर की सोच आ जाएगी। आपके अंदर धीरता, गंभीरता, प्रभाव बहुत अधिक हो जाएगा। आप अगर सरकारी जॉब का प्रयास कर रहे थे तो आपको सरकारी जॉब की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब लगभग अवश्यंभावी है। अन्यथा आपको सरकारी लोगों से बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बड़ी असाइनमेंट्स मिल सकती हैं। वो मित्र बंधु जो व्यापारी हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स के एक्सपेक्टेशंस लिए बैठे थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स के चक्कर काट रहे थे, लीजिए आपका काम हो गया। ये समय मान सम्मान, उच्च महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और कैरियर में सफलता, उच्च पद आसीन होने की क्षमता, आपके बॉस से आपकी सानिध्य, ये सब कुछ लगभग इंश्योर कर रही है। संग ही पिता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए तो कोई दो राय नहीं है। मेरी बात को याद रखिएगा, ये जो 8 महीने का टाइम फ्रेम है, अगर आपने प्रयास किया तो आप लॉटरी तक की प्राप्ति कर सकते हैं। मेष राशि वालों, ये एरिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए एक लाजवाब टाइम है, जिसका इंतजार आप शायद बहुत दिनों से कर रहे थे। ये अलग बात है कि आप शनि की 7.5 से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और आप परेशानियों से 2-4 होते चले जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने अलग से शनि की 7.5 मेष राशि के ऊपर बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा। संग ही अभी शनिदेव ने अपनी गति वक्र कर ली है और उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर वो भी नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। संग ही अगर राहुदेव आपकी जन्म पत्रिका में अच्छे होंगे तो ये टाइम फ्रेम आप सालों याद रखेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर आपको अपने राहु की पोजीशन पता है, याद है, तो यहां लिखिए। और मैंने इसके ऊपर भी राहु किस भाव में हो तो क्या प्रभाव होता है के ऊपर में बहुत विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख करके भी अपनी जन्म पत्रिका को इवेलुएट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं कि राहु का ये ट्रांजिट धनिष्ठा नक्षत्र पद चतुर्थ यहां पड़ेगा, फिर घनिष्ठा नक्षत्र पद तृतीय यहां पड़ेगा, फिर घनिष्ठा नक्षत्र पद द्वितीय यहां पड़ेगा और फिर घनिष्ठा नक्षत्र पद प्रथम यहां पड़ेगा। इस तरीके से ये ट्रांजिट होएगी। तो ये तो हुआ धनिष्ठा नक्षत्र 2026 प्रेडिक्शन। लेकिन दोस्त, अगर इसमें राहु के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर लें 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं याद दिला दूं कि राहु की एक बेसिक बिहेवियर है कि इनका सिर्फ सर होता है, धर नहीं होता। तो
सिर्फ इच्छाएं होती हैं और वो इच्छाएं असीम होती हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ये असीमता आपके किस भाव पे घटित हो रही हैं। एरिस ज़ोडिएक साइन वालों, अगर गौर करके देखेंगे तो ये आपका लाभ भाव है और आपके लाभ भाव पे इस तरह की इच्छाओं का घटित होना इन इच्छाओं की सफलता को इंगित करता है। इससे अच्छा भाव नहीं है जो राहु के लिए असाइंड हो। ये एकादश भाव है जो लाभ को सूचित करता है, लाभ को इंगित करता है, और राहुदेव लाभ के ही लॉर्ड हैं, अचानकता के लॉर्ड हैं। कहने का मतलब है अचानक से लाभ की प्राप्ति हो जाना आपको कोई रोक नहीं सकता। प्रयत्न आपको ही करना होगा, नहीं तो मिलने का लाख मिलेगा हजार। तो इसको आप एक बार जरूर सोच लें कि आप चाह क्या रहे हैं और उसके अनुरूप क्या आप प्रयत्न कर रहे हैं। अगर हाँ, तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी दोस्त। अतः इस टाइम फ्रेम में अचानक धन लाभ होगा, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, आय के नए स्रोत खुलेंगे। तदुपरांत कैरियर में नई तरक्की देखी जा सकती है, नौकरी के नए अनुबंध मिलेंगे, प्रमोशन के अच्छे योग बन रहे हैं। तत्पश्चात अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में नए अनुबंध की प्राप्ति हो जाएगी, बिजनेस नया टेक ऑफ लेता हुआ दिखेगा, बिजनेस से अच्छी आमदनी की प्राप्ति होगी। ये जरूर याद रखेंगे कि इसके लिए आपकी बिजनेस अगर कहीं भी टेक्नोलॉजी को टच कर रही है, अगर कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को टच कर रही है, तो इसके आउटकम में 4 चांद लग जाएगी। तत्पश्चात आपके नेटवर्क का विस्तार होगा, समाज के प्रभावशाली लोगों से आपकी कनेक्शन बनेंगी और लोग आपकी बहुत अधिक वैल्यू करेंगे। बड़े भाई बहनों से अच्छे संबंध होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर ये खराब हो गई थी तो, और अगर रह रही थी तो ये और प्रगाढ़ हो जाएगी। तदुपरांत लंबित इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। अतः अगर आपने थोड़ा देर ध्यान कर लिया और उन इच्छाओं की प्राप्ति का प्रयास किया तो आप हर उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आप कभी ड्रीम किया करते थे। तदुपरांत वो मित्र बंधु जो शेयर मार्केट, डिजिटल मीडिया या टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं, उनको बड़े अच्छे लाभ की संभावना लगभग श्योर शॉट है। बॉस और पिता से अच्छी आमदनी लगभग श्योर शॉट है। बस आपने एक ही बात याद रखनी है कि ये राहु और मंगल का कनेक्शन, जो मैंने पहले ही बता दिया कि ये अंगारक योग फॉर्म कर रहा है, और ऐसी स्थिति में कई दफा आप उस ऊर्जा को संभाल ना पाएं, उद्वेलित हो जाएं, तो सारा किया करा खराब हो जाएगा। अतः उसको संभालने की जरूरत है। अपने अंदर धैर्य को, अपने अंदर की सोच को विकसित करने की जरूरत है। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। ऐसे में दोस्त कुछ सावधानियां भी आपको रखनी चाहिए, जिसमें कि अति उत्साह से बचें और वाणी में होशियारी बनाए रखें। छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें। सरकारी ओहदे वाले लोगों से वृथा ना उलझें। संग ही जल्दबाजी में बड़े फैसले ना लें। ये जरूर याद रखें कि फिर भी अगर आप इस तरह की परेशानियों से जूझें, अन्यथा आपको समझ में आ रही हो कि ये जो भी परेशानी आप झेल रहे हैं वो राहु जन्य हैं, या आप किसी राहु की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हों और अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो है सप्तधान्य अपने सर से 7 बार वार के पक्षियों को डाल देना। ऐसा करने से आप बहुत सारे परेशानियों से बाहर हो जाएंगे। तदुपरांत आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है भगवान श्री हनुमान। इनकी आराधना आपको बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाल देगी। तत्पश्चात आपके लिए लक्ष्मी माता भी प्रचुर धनदायक और प्रचुर आनंददायक हैं। आपने थोड़े देर म्यूजिक सुननी चाहिए, गाना सुनना चाहिए, गाना गाना चाहिए। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा इटालियन मूंगा। आपने आपके रिंग फिंगर में इसको धारण करनी चाहिए, लेकिन ये याद रखें कि मैं बिना कुंडली देखे रत्न धारण करने की सलाह कभी भी नहीं देता। इसके फायदे के बदले नुकसान भी संभव है। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।